जिस विषय को लेकर आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ, कि जो आने वाला भविष्य जो कुपोषण की ओर बढ़ रहा है, अति कुपोषित हो रहा है, उसको कैसे खत्म करें और हमारा जिला, हमारा क्षेत्र इस कुपोषण की जो लाइन है उससे हम पोषित कैसे बनाएं। और इसमें मुख्य भूमिका रहती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, सहायिका की। आज हम जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारीगण हैं, हम यहाँ पर ये कार्यक्रम करके हमारा वक्तव्य देके लगभग हो सकता है हमारी जिम्मेदारी आज खत्म हो जाए, या फिर अधिकारी वर्ग एक मॉनिटरिंग करे, लेकिन इसको धरातल पे पहुंचाने का काम एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है, सहायिका करती है। घर से जाके इन बच्चों को कैसे ढूंढना है। कई बार ये स्थिति बनती है, सेंटर पे नामांकन तो है 30-40 का, लेकिन बच्चे आ नहीं पाते हैं। नहीं आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसके परिवार में कोई समस्या हो सकता है माँ बाप कहीं बाहर रोजगार के लेके चले गए हो। अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं। और मैंने पिछले 5 साल जो कार्यकाल निकाला, और उससे पहले भी मैं ग्रामीण इलाके में रहा बड़ा हूं, और देखा है मैंने बहुत नजदीक से कि गांव में क्या स्थिति रहती है। तो हमारे इस जिले का जो आने वाला भविष्य तय करने का काम आपके हाथों में है, आंगनवाड़ी वर्करों के हाथों में। हम समझते हैं आपकी पीड़ा ये है कि आपको समय पे वेतन नहीं मिल रहा है। आपकी पीड़ा ये है कि आपको जिस लेवल का जो आप मजदूरी कर रहे हो, जितना आप समय दे रहे हो, उसके अनुरूप आपको वेतन नहीं मिल रहा है। मुझे पता है कि आज अधिकारी वर्ग बैठा है, हम लोग बैठे हैं, इसलिए हम जो कहेंगे आप मान लो। आप कहोगे ये गांव तक, घर तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन आप रुचि से काम नहीं कर पाओगे। आप तो कह दोगे आप, अब रुचि से काम इसलिए नहीं कर पाओगे आप कि आपकी आशा अनुरूप, आपकी आवश्यकता अनुरूप आपको सुविधाएं नहीं मिल पा रही। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको, वो कमी हमारी या सरकार की है। हम भी एक सरकार के कई पुलिस विधायिका के सदस्य हैं, और मैंने पिछले 5 सालों के अंदर भी आपको लेके सरकार तक ये बात पहुंचाई थी, और अब भी पहुंचाएंगे। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य से कलेक्टर साहब ने ये एक वीडियो जारी करवाया है, एक कार्यक्रम आयोजित कराया है, कलेक्टर साहब को भी सरकार पैसा दे रही है, तनख्वाह दे रही है, मुझे भी दे रही है, आपको भी भले कम या लेट दे रही है, लेकिन कुछ दे रही है। लेकिन कलेक्टर साहब के मन में एक पीड़ा है। पीड़ा यह है कि मैं जिस पोस्ट पे बैठा हूं और मेरा जो जिला है, उस जिले के अंदर जो कुपोषण है, बच्चे कई विकलांग हैं, जो वजन होना चाहिए जिस एज के अनुरूप वजन नहीं है, कुपोषण है, कई अति कुपोषित भी हैं। तो हम कैसे सुधार करें, ये इनके अंदर पीड़ा है, और उसी पीड़ा को उन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया और सुधार करने की कोशिश की है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको तनख्वाह कैसे दिलानी है, आपकी जो डिमांड है कैसे रखनी है, वो हमारी जिम्मेदारी, हम प्रयास करेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस भावना से आज कार्यक्रम रखा है, उस भावना के अनुरूप आपको काम करना है। करेंगे सब पक्का। मैं 2-3 चीजों पे जाना चाहूंगा। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पैकेट आ रहे हैं, 5 प्रकार के पैकेट आ रहे हैं, दलिया आ रहा है, मुरमुरा आ रहा है, एक कोई 3 से 4-5 प्रकार के पैकेट आ रहे हैं। और ये पिछले
3-4 सालों से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले गर्म पोशाक बनता था आंगनवाड़ी केंद्र पर और स्वयं सहायता समूह बने हुए थे। उस गांव की महिला गांव के अंदर ही जो गेहूं पकड़ा था, गांव के अंदर ही जो सोयाबीन पकड़ा था, या गांव में आके अच्छी दुकान पे जो चावल तैयार हो रहा था उसको एकत्रित करती थी। एकत्रित करके गर्म पोशाक बनाती थी और पैकेट बना के जो गर्भवती दात्री महिलाओं को घर तक पहुंचाती थी। यही था। 3-4 सालों से कंपनी के थ्रू ये पैकेट आए। मैंने इसकी स्टडी की, इस थ्रू आंगनवाड़ी केंद्र तक जाता है, आंगनवाड़ी केंद्र से उस बच्चों तक कैसे जाता है, उस अभिभावक तक कैसे जाता है और उसका उपयोग कितना हो रहा है। मैं खुद कई जगह गया और देखा कि बच्चे खा नहीं रहे। कलेक्टर साहब और आपके आईसीडीएस विभाग के अधिकारी इधर मुंह करके बैठे हुए हैं। पीछे वाले मैं 2 सवाल करना चाहूंगा, सर बताना, डरना मत, क्योंकि उनका आंखें इधर हैं। क्या वो पैकेट अभिभावक अपनी रुचि के अनुरूप घर पे ले जा रहे थे कि नहीं ले जा रहे थे? नहीं ले जा रहे थे। सेकंड सवाल ये है कि क्या ये सही है कि इस पोशाक को अधिकतर लोग पशुओं को खिला देते हैं? तीसरा सवाल मेरा ये है कि कई बार नहीं ले जाने के कारण आप आंगनवाड़ी के किसी कोने में छुपा देते थे, क्योंकि सुपरवाइजर आपकी सीढ़ी पे आती थी तो वो आपको चिल्लाते थे। तो सही है ये कि वो पैकेट आप किसी कोने में छुपा देते थे? सही। देखो, जब तक हम सच नहीं जानेंगे, हम आज यहां पर आए हैं, इस राजस्थान इस देश की जो गरीब जनता है वो टैक्स देती है और उस टैक्स से आप सबको सैलरी मिलती है और मुझे भी सैलरी मिलती है। और आज जो समय है और जो पैसा है उस गरीब जनता का है और उस पैसे और समय का सदुपयोग नहीं होता है, हम खाना पूर्ति कर लेंगे तो मजा नहीं आएगा और जिस उद्देश्य से कार्यक्रम कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अब सवाल आपने मैंने 3 सवाल की, तीनों सवालों का आपने उत्तर दिया, लेकिन फिर भी हमें सकारात्मक सोचना है। और कलेक्टर साहब ने इस बात को समझा और इसीलिए उन्होंने वीडियो बनाया है। खाना तो है, लेकिन इसको किस तरीके से बनाए ताकि बच्चे खाए, और बच्चे खाए तो जो कुपोषण है, अति कुपोषण है, वो खत्म हो। हम सरकार में आज विधायिका में हैं, हम प्रयास करेंगे कि पहले वाली व्यवस्था वापस लागू हो। वो इसलिए है, हालांकि ये एक कंपनी इसको बना रही है, कंपनी बनाने के बाद गवर्नमेंट की संस्था है उसको आइडेंटिफाई कर रही है इसकी क्वालिटी है कि नहीं है, उसमें विटामिन प्रोटीन कितना है, क्या है, वो सारी चीजें होकर आ रही है। लेकिन फिर भी मेरे मन में और आप सबके मन में थोड़ा एक संशय है कि नहीं है? और हम प्रयास करेंगे कि राजस्थान की विधानसभा में ये चीजें रख के और इसको एक नए तरीके से तैयार करें। आज हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और आज हम 2024 में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सुमन जी बता रहे थे कि विकसित भारत, विकसित जो देश है अन्य, उसकी बराबरी आज हम नहीं कर पाए हैं और देश में आज भी जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर 1000 में से 25 आज भी हमारे राजस्थान और भारत के अंदर है। हम प्रयास करेंगे कि ये चीज खत्म करें हम सब मिलकर। परिस्थितियां हमारे सामने भी होगी, आपके सामने भी होगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सामने भी है, अधिकारी के सामने भी है, लेकिन विपरीत परिस्थितियां के बावजूद भी हमको बेहतर काम करना है। और मेरा आप सबसे सुझाव है कि ये वीडियो प्रत्येक घर तक जाए और प्रत्येक घर जाने के बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आप ऐड करें कि हमारे बच्चों का जो दैनिक दिनचर्या है उस दिनचर्या में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और आज का हमारे क्षेत्र में जो दैनिक दिनचर्या ये है, बच्चा सुबह उठता है, उसको चाय मिलती है और दुकान से लाया हुआ वो ब्रेड मिलता है, और बच्चा चाय और वो ब्रेड
उससे वो बीमार होते हैं, वही खा के आधा दिन निकाल लेता है। वो दिनचर्या खत्म करनी पड़ेगी, अच्छी दिनचर्या लानी पड़ेगी, उसकी आदतों में सुधार लाना पड़ेगा। और वह इसमें मैंने खुद ने प्रयास किया है, हम खुद प्रयास कर रहे हैं। मैं हर जगह में किसी भी वक्त जाता हूं, ऐसे पॉलिटिकल लीडर होने के बावजूद भी मैं स्वास्थ्य को लेके बात एक टॉपिक 3-4 मिनट के लिए भी बोलता जरूर। और आप सबको मिलकर प्रयास करना है। और मेरा कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि जो विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, उसके 200 मीटर के अंदर गवर्नमेंट का अलग नॉर्म्स बना हुआ है कि जो धूम्रपान जो बेच रहे हैं वो बंद कराया जाए। तो तकलीफ होती है कहते हुए कि हम देखते हैं छोटा बच्चा जो 3री-4थी क्लास में पढ़ रहा है, वो उस आंगनबाड़ी केंद्र के जस्ट पास में दुकान है, वहां पर विमल मिल रही है और वो विमल लेके खा रहा है। एक हमारे सबके लिए शर्म की बात है और दुखद बात है। और इसमें मैं जिला प्रशासन की मदद चाहूंगा कि ये चीजें खत्म हो, क्योंकि छोटा बच्चे से नशे कुपोषित तो है ही, नशा और शुरू कर रहा है तो कई के लिए हमारे घातक होगा। बातें बहुत सारी हैं, समय का ध्यान रखते हुए मैं सारे अधिकारियों को, मेडिकल डिपार्टमेंट के, आईसीडीएस के, मेडिकल डिपार्टमेंट का भी मैंने पहले जाना था। हमारे जिले में 2 साल का मैंने डाटा निकाला था, जो सस्तागत प्रसव जो हो रहा है यही सामग्री वितरण में, इस सामग्री का 25 करोड़ रुपया राजकोष से उन कंपनियों को गया। ये हमारे लिए दुखद बात है, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम को मैं आयोजित करने वाली टीम को, कलेक्टर साहब को, सुमन जी को, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये पहल की। और मैं भी आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, आपकी जो भावना है उस भावना के अनुरूप मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये चीजें पहुंचाएंगे और हमारी आईडी से भी ये वीडियो डालेंगे और घर घर तक पहुंचाएंगे और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। मैं पुनः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पिछली लाइन में जो ऊपर बैठे हैं उनको कहना चाहूंगा, आपकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं और आपकी पीड़ा को दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है, आप उस आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने जो घर हैं, जो बच्चे हैं, उन सबकी मां हो आप, क्या हो?